दुबई की ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत सारे वीलॉग्स देखे होंगे। मैंने भी कोशिश की कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ ऐसा करूं। मुझे दुबई में 1 साल हो गया है, जिसमें से 4 महीने से मैं बेरोज़गार हूं। 1 महीने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज नौकरी ढूंढने के लिए निकला जाए या कोई काम करने के लिए निकला जाए। दिमाग दोनों बातों में बहुत कंफ्यूज था कि नौकरी की जाए या अपना काम किया जाए। उम्र के इस हिस्से में दुबई आना कि जब पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे मैं काम कर चुका हूँ और यहाँ आके दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल लग रहा था। खैर अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा शारजा नहदा से। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो नौकरी ढूंढूं या कोई अपना काम करूं। अपने काम को तरजीह दी, लिहाजा निकला। और सबसे आसान काम जो मुझे यहाँ दुबई में लग रहा है, जो मेरे नज़दीक आसान हो सकता है अगर आपको कोई अच्छा सिखाने वाला मिल जाए, तो वो है पीआरओ का काम। पीआरओ मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो दुबई के अंदर जितने भी वीज़ाज़ लगते हैं, किसी की अब्सकॉन्डिंग हो जाती है या कोई भी मसला किसी को होता है तो उसको हल करने में उसकी मदद करता है, उसको पीआरओ कहते हैं। हर कंपनी का अपना एक पीआरओ होता है, या डिफरेंट पीआरओ कंपनीज़ की सर्विसेज हर कंपनी लेती है। मेरा एक दोस्त, जो अब तो मेरे से सीनियर हो चुका है, एक वक्त में मेरा शागिर्द हुआ करता था, मैंने सोचा कि उसके पास जाया जाए। लिहाजा बहुत टाइम बाद, 1 साल हो गया मुझे उसको कॉल्स करते हुए, आज फिर सोचा कि उसको कॉल की जाए और उसको कहा जाए कि मुझे काम सिखाए। बहुत अच्छा लड़का है, इज़्ज़त करता है। उसको कॉल की, उसने कहा कि बिल्कुल सर आप आ जाएं, मुलाकात कर लेते हैं। तो यहाँ से निकला और F-22 डबल डेकर बस, जो कि मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, उसमें बैठा और निकल पड़ा। यहाँ से नाहदा 2 से बस लेकर सीधा स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, और स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से हम पकड़ेंगे यूनियन का रास्ता, और यूनियन उतर के हम जाएंगे पहले अपने कुछ दोस्तों की तरफ। दुबई की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखी, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में स्ट्रगल करने का दिल नहीं कर रहा। अल्लाह पाक ने इतना नवाज़ा है कि रहने के लिए घर, ट्रैवल करने के लिए अनलिमिटेड नोल कार्ड एक्सेस। दुबई में ट्रैवल करने के लिए नोल कार्ड यूज़ होता है, जिसमें आप कुछ दिरहम डिपॉज़िट करवाते हैं और उसके अगेंस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं दुबई में। तो मेरे पास जो नोल कार्ड है वो ऑल जोन का है। ऑल जोन नोल कार्ड की वजह से मैं दुबई में कहीं भी जा सकता हूँ, सिवाय टैक्सी वगैरह के। धूप बहुत शदीद थी और मुझे इस बात का एहसास नहीं था। खैर ग्लासेस नहीं लिए, छतरी पकड़ने की आदत नहीं है, शर्म आती है क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं, मिडिल क्लास इंट्रोवर्ट। तो निकले सीधा दुबई मेट्रो स्टेशन की तरफ। स्टेडियम से हमने मेट्रो पकड़नी थी। दोबारा उस लड़के को कॉल की, उसने कहा कि जी मैं बिज़ी हूँ। तो सोचा अब कहाँ जाया जाए। तो यहाँ से निकलते हुए, आवारागर्दी करते हुए, पहली दफ़ा धूप के मज़े लेते हुए, पसीने में शराबूर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न। बोलते हुए मेरा हलक खुश्क हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने इतनी तकरीर की नहीं, और तकरीर के साथ साथ कभी आदत भी नहीं रही। हमेशा सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़ों में हमेशा भूल जाता था कि अपने लिए भी कुछ करना है। अपनी फैमिली को टाइम देने के चक्कर में, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के चक्कर में अपने आप पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। अभी भी 1 महीने से मेरी ज़िंदगी सुकून में थी, लेकिन बेगम साहिबा से बात हुई, उन्होंने कुछ गैरत दिलाई कि उठें, कुछ काम करें, कैसे पालेंगे हमें। खैर निकल पड़ा आज। स्टेडियम मेट्रो पे इस वक्त रश नहीं था, क्योंकि मैं टाइम देख के निकला था, सुबह के 11 बजे। अदरवाइज़ आप सुबह 7, 8, 9 बजे तक तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती। अनलिमिटेड नोल कार्ड का फ़ायदा उठाते हुए पहले देखा कि कौन से वाला प्लेटफॉर्म पकड़ना है, वहाँ से प्लेटफॉर्म पकड़ा और अब मेट्रो में बैठने की तैयारी करने लगा। मेट्रो में सवार हुआ, 5 स्टॉप आगे जाना था। स्टेडियम मेट्रो से शारजा पहली दफ़ा आया मैं ज़िंदगी में।
दुबई में रहते हुए कभी दुबई से बाहर निकलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। खैर, यूनियन की निस्बत हम चले गए अलरिगा स्टेशन। अलरिगा स्टेशन जाने के लिए यूनियन के अंदर से ही हमें ग्रीन लाइन से रेड लाइन चेंज करनी पड़ी। दुबई के अंदर 4 लाइन्स हैं मेरे ख़्याल से, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और एक है जो जुमेरा की तरफ चलती है, ट्रैम कहते हैं उसको, और नोल कार्ट सब के अंदर चलता है। खैर, रश बहुत था। दूसरी स्टेयर्स के ऊपर यहाँ पर यूनियन सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन है दुबई का। तो देखें, तकरीबन 80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं रिगा की तरफ जाने लगा हूँ। उसके लिए मुझे रेड लाइन में सफ़र करना है। स्टेडियम से यूनियन तक तो बहुत आसान था, लेकिन यूनियन क्योंकि सबसे मसरूफ़ तरीन है और यहाँ पे एट अ टाइम 4 प्लेटफॉर्म काम कर रहे होते हैं, 2 ग्रीन लाइन के, 2 रेड लाइन के। तो लिहाजा करना ये पड़ा कि मुझे पहले देखना पड़ा कि कहाँ जाना है। वहाँ से रिगा पहुँचे, रिगा से टैप आउट किया और दोस्त को कॉल की जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसको कॉल करके उसके घर की तरफ जा रहा था। ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है जब मैं यहाँ आया था। खैर, यहाँ से निकला रिगा से और सीधा गया अपने दोस्त की तरफ। रिगा से बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि जब से दुबई आए यहाँ पे ही स्टे किया, पहले अपने दोस्तों के साथ, फिर अपनी फैमिली के साथ, फिर ख़ुद भी जहाँ भी आवारागर्दी की। सबसे पहले अलरिगा स्टेशन ही था जहाँ आवारागर्दी की। अलरिगा से निकले और दोस्त को कॉल की तो पता चला कि भाई साहब ऑलरेडी पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। तो वहाँ से फिर धूप में पैदल चलते हुए क्लॉक टावर के करीब से होते हुए बिज़नेस विलेज पहुँचे। और बिज़नेस विलेज पहुँचे तो ये लिफ़्ट नज़र आई। अब लिफ़्ट के खुलने का तरीक़ाकार भी मुलाहिज़ा फरमाएं। खैर, यहाँ से निकले और सीधा कैफ़ेटेरिया पहुँचे क्योंकि भूख लग चुकी थी और भूख के आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ बैठे पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ बातें वगैरह की। उन्होंने सिगरेट पिया और उनके सिगरेट पीने तक हमने चाय नोश फरमाई। इस सारी कार्रवाई में जिन भाई साहब को हमने मिलना था, यानी कि मेरे पुराने शागिर्द और अब के मेरे होने वाले उस्ताद, अगर वो बनना चाहें तो, उनका इंतज़ार किया। वो मुझे अपनी गाड़ी पे रिसीव करने आए। पाकिस्तान में जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों में घूमते थे और यहाँ अब हम पैदल सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो ये बच्चा जो आज से 10 साल पहले यहाँ आ चुका था, आज अपना नाम और अपना मुकाम बना चुका है। जहाँ हम 5,000 की नौकरी मिलने पे भी बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये बच्चा अपने महीने की इनकम 25 से 30 हज़ार दिरहम कमा रहा है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। बहुत इज़्ज़त करने वाला लड़का है। इसके पास पहुँचे, उसने 2 अपनी नई गाड़ियाँ ली थी। खैर, इसने मुझे रिसीव किया। गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, जल्दी जल्दी इसकी गाड़ी में पहुँचे। सलाम दुआ के बाद इससे पूछा कि कहाँ का इरादा है। तो इसने बताया कि इसको एक काम है, इसने अपनी नई कंपनी का अकाउंट ओपन किया है, उसका चेक बुक और एटीएम कार्ड इसने रिसीव करना है, लिहाजा चल पड़े। रास्ते की वीडियो मैं बनाता रहा ताकि ज़िंदगी का पहला वीलॉग बना सकूं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा लहजा कैसा है, मुझे वीडियो बनानी आती है या नहीं आती, ये तो बात की बात है, किस्मत का फ़ैसला है। वायरल होने को बहुत से लोग वायरल हो जाते हैं। खैर, अरामेक्स है ये जगह जहाँ से दुबई में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको अपना चेक बुक यहीं से रिसीव करनी होती है। ऑल ओवर यूएई अरामेक्स के डिफरेंट ब्रांचेस से आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर इसने वापसी का रास्ता लिया और मुझे बताया कि माशाल्लाह ये क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। खैर, वापसी का रास्ता लेते हुए टर्मिनल 1 का नज़ारा किया, जहाँ से सिर्फ एमिरेट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तानियों के लिए टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 3 है, जहाँ से सिर्फ लोकल, जैसे लारी अड्डा होता है और एक डाइवो का अड्डा होता है, इसी तरह एयरपोर्ट के ऊपर भी टर्मिनल्स हैं यहाँ दुबई में, टर्मिनल 1, 2, 3, जो कि कैटेगराइज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टेटस के साथ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, समहाउ इंडिया और श्रीलंका, यहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो सारी टर्मिनल 3 से चलती हैं।
खैर बातों बातों में आपको बताना भूल गया कि फिर मेरे दोस्त ने और होने वाले उस्ताद ने, जो कभी मेरा शागिर्द था, मुझे खाना खिलाया। खाने में पैटी बर्गर्स मंगवा, क्लब सैंडविच मंगवाया और अपने लिए शेक मंगवाया। शेक पिया, उसके बाद इसको कहीं जाना था तो इसने अपने वापसी की रास्ता पकड़ा। दोबारा अपने पुराने दोस्तों को कॉल की, दोस्त के साथ निकला और बातें करते करते वापसी के रास्ते लेने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट यूनियन से जाया जाए, ताकि ग्रीन लाइन और रेड लाइन के झंझट में ना पड़ा जाए। रास्ते में मैकडोनल्ड्स मिला तो मैकडोनल्ड्स से आइसक्रीम खाने का इरादा बन गया। आइसक्रीम खाई, वहाँ से यूनियन पहुँचे। यहाँ पे अफ्रीकन लोगों ने ही अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है और ये अपनी दुनिया में मगन हैं। इनको कोई परवाह नहीं है क्या रूल्स हैं दुबई के, क्या नहीं। ये लोग बस अपनी मस्ती में रहते हैं। खैर यहाँ से फिर अपने दोस्त को अलविदा कहा। अलविदा कहने के बाद निकल ही रहा था कि उसने कहा कि चलें जी सिकंजवी पीते हैं। सिकंजवी वाले के पास गए, उससे पूछा कितने का गिलास है, तो जनाब उन्होंने बताया कि 3 दिरहम का। 3 दिरहम का मतलब है पाकिस्तान के तकरीबन 250 रुपये, और 250 रुपये का गिलास कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको अलविदा किया। अलविदा करके दोबारा से अपने मेट्रो में आए और अपने घर की तरफ गामज़न हो गए। तो ये था मेरी ज़िंदगी का पहला वीलॉग और मेरी ज़िंदगी की छोटी सी अपडेट। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 5 दिन के बाद इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊँगा, अपलोड कब करूँगा। वीडियो कब बनाऊँगा, वॉइस ओवर कब करूँगा, अपलोड कब करूँगा। तो सोच यही रहा हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसी वक्त आप लोगों को बताता रहूँ कि दुबई की ज़िंदगी कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। सुबह मैं 10 बजे निकला था। वापसी का सफ़र थोड़ा मेरा लेट हो गया तो 6 बज चुके हैं और यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। जो सफ़र 1 घंटे में तय होता है वही सफ़र सुबह 7, 8, 9 बजे पहले 3 घंटे और शाम के 6, 7, 8 बजे तक 2-2 घंटे में, 2.5-2.5 घंटे में तय होता है। खैर यहाँ से अब लाइन में लगे, आपको मैं लाइन दिखा देता हूँ। अब ये ज़िग ज़ैग लाइन के अंदर चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामज़न। पिछले 48 घंटे से सोया नहीं था। 1 महीने से यही रूटीन थी, सारी रात जाग के मूवीज़ देखना, सारा दिन सोना, और आज सारी रात जागने के बाद, सारे दिन ख्वारी काटने के बाद बहुत बुरी हालत में वापसी का सफ़र लिया। और इस वक्त मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, जैसे मैंने अभी चर्च के तो 4 सिगरेट पिए हों। खैर अब वापसी की तरफ जाते हुए रश देखा और रश देख के हिम्मत और टूटने लगी। अल्लाह अल्लाह करके मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा और यहाँ मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो मैंने मोबाइल अपनी पॉकेट में डाला और ख़ामोशी से अपने कमरे में पहुंचा और जाके सो गया। अगले वीलॉग का कुछ पता नहीं है, मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा नहीं करूंगा, जो भी होगा अल्लाह मालिक है। तो देखते हैं जो भी होगा हमारी ज़िंदगी में आगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।